पुणे में एक पुल पर हादसा हो गया। एक पुल जो है गिर गया और ये 470 फुट लंबा पुल था, 4 फुट चौड़ा था और 1990 में बना था, लेकिन इसका निर्माण के बाद कभी इसका ऑडिट ही नहीं हुआ था। और एक और बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि कल जब वहां सैलानियों की भीड़ होने लगी तो दोपहर 12 बजे गांव वालों ने पुलिस को फोन किया था कि यहाँ एक तो जर्जर पुल है और उस पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पुलिस वाले आए और लोगों को वहां से हटाया, फिर पुलिस वाले चले गए, जिसके बाद ये हादसा हो गया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि ऑडिट नहीं होता है पुल का, पुलिस वालों को जानकारी देते हैं गांव वाले, लेकिन उसके बाद भी कोई ध्यान वहां पर नहीं रखा जाता है और ये हादसा यहां पर हो जाता है। गांव वालों का कहना है कि इन्होंने 5 साल पहले पीडब्ल्यूडी की मांग की थी कि पुल की हालत बहुत खराब है और इसे बंद कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त भी ग्रामीणों की मांग की अनदेखी हुई और अब ये बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। तो ये बड़े सवाल हैं जो अब सामने हैं, जिसका जवाब अब यहां पर देना चाहिए। हमारे संवाददाता राहुल कुलकर्णी इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, 30 साल पुराना ये पुल और कभी स्ट्रक्चरल ऑडिट ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे संभव है? क्या कभी किसी ने, जो गांव वाले हैं उन्होंने कई बार कहा भी ऑडिट करने के लिए, लेकिन कभी हो नहीं पाया? क्या रीजन रहा इसके लिए? क्यों किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया? देखिए, अब और कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं। बिल्कुल अनदेखी हुई और 2017 और 2022 ऐसे 2 खत मेरे हाथ में हैं जो अपने दर्शकों को मैं दिखाऊंगा बाद में। तो जो पूर्व विधायक है उन्होंने 2017 में कहा था कि ये पुल जो है पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, नया पुल बनना चाहिए। फिर उसको रिमाइंड किया गया 2022 में और फिर 2024 में। तो जो 2024 में पूर्व मंत्री थे, अब वो मंत्री नहीं है पीडब्ल्यूडी के, तो उन्होंने लगभग 1 लाख रुपए की राशि इसको मंजूर की थी। और जैसे अब पता चल रहा है कि इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट भी नहीं हुआ था। जब ये पुल लोखंड का बना हुआ है तो ये हो सकता है कि बारिश की वजह से, पानी की वजह से वो क्षतिग्रस्त हो, और क्षतिग्रस्त होने के बावजूद इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हुआ। कल और एक बात सामने आ रही है कि जब 12 बजे ग्रामीणों ने ये देखा कि लगातार यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, तब उन्होंने कंट्रोल रूम जो है पुलिस की उसको कॉल किया। 4 पुलिस वाले वहां पे आए भी और कुछ समय के लिए वहां पे रुके, उन्होंने लोगों को, भीड़ को हटाया। जैसे ही वो चले गए फिर भीड़ इकट्ठा हुई और बिल्कुल 5 मिनट के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ। तो कई सारे नए सवाल अब पूछे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनके रिलेटिव्स कह रहे हैं कि कल्पेबल होमिसाइड का क्राइम रजिस्टर होना चाहिए। आपको 10 साल से पता है कि इस तरीके के ब्रिज जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहा है उसको नया बनाने की जरूरत है। बिल्कुल नया बनाने की जरूरत है राहुल, और इतनी शिकायतें अगर हो रही हैं, गांव वाले खुद इसके लिए चेता रहे हैं कि भाई ये पुल इस्तेमाल के लायक नहीं है, हादसा हो सकता है, उसके बाद उस पर ध्यान नहीं देना, ये तो और भी गंभीर इस मामले को बना देता है कि कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में कल एक बड़ा हादसा हुआ जहां पर कुंडमाला गांव के पास इंद्रायणी नदी पर यह पुल बना हुआ था, जो हादसे का शिकार हो गया। पुल टूटा तो हादसे में जो लोग वहां पर मौजूद थे पुल पर, वो नदी में जा गिरे और हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। 51 लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हैं, जिसमें से 6 की हालत गंभीर है और बताया जा रहा है कि कई लोग फिलहाल लापता भी हैं। 2 बच्चे भी नदी में बह गए और रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। हादसे की बड़ी वजह बताया जा रहा है कि इस जर्जर पुल पर क्षमता से अधिक लोग आ गए, जिसमें कुछ बाइक लेकर भी पुल पर चढ़ गए। हादसे के बाद राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। वहीं हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और हादसे की जानकारी ली। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार ने कलेक्टर से इस घटना की रिपोर्ट मांगी। अब इसके बाद यहाँ पे अथर्व हॉस्पिटल में 7 पेशेंट आईसीयू में एडमिटेड हैं। उनकी परिस्थिति का अभी अंदाज़ा लिया गया है। डॉक्टर के हिसाब से 6 पेशेंट डेंजर जोन से बाहर हैं। एक जो पेशेंट हमें काफ़ी देरी से मिला था, उसकी परिस्थिति क्रिटिकल है, लेकिन एज ऑफ नाउ स्टेबल है। टोटल मिला के अभी तक 50 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों की मृत्यु हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है। हम इंश्योर करना चाहते हैं कि कहीं पे भी कोई भी ऐसा मनुष्य जो बह के चला गया हो और जिसकी डेड बॉडी ना मिली हो या फिर अभी भी कहीं पे कोई अटका हुआ हो, ऐसा कोई ना रह जाए। इसलिए थोड़ी देर अभी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, महसूल प्रशासन सारे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और होपफुली जो हॉस्पिटल में है उनमें से किसी के भी जीवन हानि नहीं होगी, ऐसा अभी तक का अंदाज़ है।
तो आप सोचिए इनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपनों को यहां पर खोया दी थी, और ये लापरवाही की बातें अब यहां पर आ रही हैं इस पुल को लेकर। अनुज हमारे साथ हैं। अनुज, कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, जरा बताइए उनके बारे में कुछ पता चल पाया है? रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है वहां पर? रेस्क्यू ऑपरेशन कल करीब 5 बजे यहाँ पे शुरू हुआ और उसके बाद कम से कम 6.5 घंटे तक चला। 11 बजे, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही लाइट बहुत कम है और अभी थोड़ा क्लाउडी वातावरण भी रहता है, जिसकी वजह से नाइट लाइट भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। इसकी वजह से 12 बजे से पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले यहाँ पे QRT क्विक रिस्पॉन्स टीम यहाँ पे आई और जो NDRF के पदक है वो भी यहाँ जल्दी आएंगे ऐसा एक्सपेक्टेड है। आज वैसे यहाँ पे कल का यहाँ पे सबसे बड़ा काम जो था वो जो ब्रिज आपको दिख रहा है, वो जो मेटल ब्रिज, उसको वो जो अटका हुआ था नदी के अंदर उसको निकालना, और उसके अंदर उसकी नीचे भी कोई बॉडीज दबी हुई थी। अभी हम जब लोकल से बात कर रहे थे तो वह कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग बह जाने के विजुअल्स उन्होंने देखे लाइव, जो आई विटनेसेस थे, बट अब तक ऑफिशियल तौर पे जो पुष्टि हुई है उसके हिसाब से बस एक आदमी मिसिंग बताया जा रहा है और 4 आदमियों को मृत घोषित कर दिया गया है। बट आज शाम तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि आगे भी NDRF के पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं।